This is seventh lecture of the chapter Structure of Atom for class 11 from chemistry chapter. So already we have discussed about Bohr's model. तो बोर्स मॉडल में मेनली क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जो पाथ में घूमता है उस पाथ का रेडियस क्या है, फिक्स्ड है। वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है। वेलोसिटी का इक्वेशन मिला है हम लोग का, फॉर्मूला मिला है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड है, पोटेंशियल एनर्जी फिक्स्ड है एंड टोटल एनर्जी भी फिक्स्ड है। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लेके बैठा हुआ है, -13.6 फॉर हाइड्रोजन एटम। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है, दूसरा एटम होगा तो अलग हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग बाहर से देंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब -13.6 एनर्जी माइनस में है, उतना एनर्जी से वो बंधा हुआ है, बाइंडिंग है। तो इसका मतलब है एनर्जी फिक्स्ड है, पाथ फिक्स्ड है, उस इलेक्ट्रॉन के स्पीड फिक्स्ड है, ऐसा बोल के बोर्स ने बताया था। हाँ, काफ़ी हद तक करेक्ट भी है। फर्दर जब ये मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है उस इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है, डबल नेचर है, ड्यूअल पार्टिकल नेचर एज वेल एज व्हाट, वेव नेचर, तब तुम्हारा स्टार्ट थोड़ा सा कहानी जो स्टोरी है थोड़ा चेंज हो गया। तो डी ब्रोगलीस वेव इक्वेशन में हम लोग ये मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसका वेवलेंथ है और उसको वेवलेंथ उसका मोमेंटम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो वेवलेंथ मेजरेबल है फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मतलब कोई भी मैटर हो सबका ही वेव नेचर होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा तो वेवलेंथ मेजरेबल है, तब वेव नेचर ज़्यादा अच्छा से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, बड़ा बॉडी होगा तो वेव नेचर को तब हम लोग कंसिडर नहीं करते, तब पार्टिकल नेचर को सिर्फ हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, सो तो अभी जो ये अभी दो मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, डी ब्रोगलीस वेव इक्वेशन हम लोग पढ़ लिया, नेक्स्ट हाइजेनबर्ग आर्सेनल प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोला जाता है। ये दोनों प्रिंसिपल से ये मालूम चलता है इलेक्ट्रॉन जो बोर्स ने बताया था, जैसे n = फर्स्ट ऑर्बिटल, मतलब फर्स्ट पाथ में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 एग्जैक्ट फिक्स पाथ में घूम रहा है बोल के बोर्स ने बताया था। बाद में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इलेक्ट्रॉन उस जगह में मिलने का चांसेस तो है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं भी मिल सकता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑर्बिटल में भी घूमता है, खुद का पाथ, खुद का एक्सिस में भी रोटेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, वेव नेचर है, ठीक है। ये हम लोग का दो मॉडल में क्लियर होगा। अभी जो डी ब्रोगलीस वेव इक्वेशन है उससे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। So, if the kinetic energy of an electron increases by 44%, find the percentage change in its de Broglie wavelength. तो ये मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। तो फॉर्मूला तो हम लोग के पास है, लैम्डा h/√/2mk। सो क्या कंडीशन दिया है कि 44% चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 44% चेंज हुआ है। मान लेते इनिशियली 100 था, तो फाइनल कितना होगा, 144 चेंज हो गया, तो 44 ऐड होगा। सो वेवलेंथ इनिशियल क्या होगा, h/√/2m, काइनेटिक एनर्जी पुट किया, काइनेटिक एनर्जी 100 है। फिर फाइनल कितना होगा, वेवलेंथ फाइनल h/√/2m, सॉरी फाइनल यहाँ पे लिखा, फाइनल h/√/2m 144 का बाहर निकालने से 12 होगा, 12 × 12 144, 100 को बाहर निकालने से कितना होगा, 10 होगा। अभी हम लोग निकालना है चेंज इन वेवलेंथ। चेंज इन वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेवलेंथ कम हो जाएगा। सो एक्चुअली इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, तो इसलिए बड़ा से छोटा को माइनस किया, तो ये चेंज है। सो क्या होगा, h/√/2m × 10, तो माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपको क्या हुआ, h/√/2m कॉमन ले लिया, 1/10 - 1/12, तो h/√/2m इंटू क्या होगा, इसको कैलकुलेशन करने से क्या होगा, 1/60 आएगा, 1/60। तो नेक्स्ट निकालना है परसेंटेज चेंज इन इट्स डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। तो परसेंटेज चेंज को क्या होता है, चेंज ऑफ वेवलेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो चेंज ऑफ वेवलेंथ तो निकाल दिया, वो कितना है आपका, h/√/2m इंटू 1/60, ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया, डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना था, इनिशियल कितना था, इतना था, इतना h/√/2m
इंटू 10 h बाय रूट ओवर 2m इंटू 10 मतलब 1/10 इंटू 100। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे पूरा नीचे 1/10 है, यहाँ पे 1/60, तो क्या होगा 10/60 होगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 10/60 इंटू 100, तो कितना परसेंट चेंज हो रहा है वेवलेंथ आपका 16.6%। एक्चुअली 16.6% वेवलेंथ क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। वो चेंज निकालने दिया है ना, चेंज नेगेटिव पर पॉजिटिव में जरूरी नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो 16.6% डिक्रीज हुआ है बोल के। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एंट्रेंस पे भी मिलता है, बोर्ड में भी मिलता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अदर इज अप टू यू, आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन पार्ट आपको ठीक होना ही है। इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ मैथमेटिक्स ठीक होना बहुत जरूरी है। आप मेडिकल लाइन में जाओ कोई बात नहीं, बट यू मस्ट हैव बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन पार्ट में एकदम एक्सपर्ट होना है। ओके, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेशन पार्ट आपका ठीक होगा। सो देखो नेक्स्ट थोड़ा सा पुराना रिव्यू देता हूँ, हाँ, उसके बाद मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताऊंगा, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट अभी क्लास 19 पढ़ के आया है तो उसमें उतना नहीं सीखा है, तो यहाँ पे दिक्कतें होगा। ठीक है, सब स्टूडेंट का, जितना भी टॉपर स्टूडेंट, मेरा एक्सपीरियंस में बात बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जितना भी मार्क्स पोजीशन पाने वाला भी स्टूडेंट का भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली प्रैक्टिस करने से, समझने से बहुत इजी हो जाता है। ओके, सो जो रदरफोर्ड है, मैं जे थॉम्सन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगा कि जे थॉम्सन ने कोई खास बात नहीं बताया था, तो बेसिक से क्लियर हुआ था एटम का बारे में, वो रदरफोर्ड ने किया था। तो रदरफोर्ड बताया था न्यूक्लियस छोटा सा जगह में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी डिस्कवरी कौन किया, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था, रदरफोर्ड। ओके, उसके बाद बताया था कि एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है, ये भी बात करेक्ट था। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है एटम का कंपैरिजन में, ये भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सबसे यहाँ पे दिक्कत वाला क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमता है, वो बताया था इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इस अट्रैक्शन फोर्स का वजह से इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एनर्जी मिलता है। और इस बात को आपका जो मैक्सवेल है उसने बताया था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा अट्रैक्शन फोर्स का वजह से अगर घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस में आके सिंक हो जाएगा। बाद में बोर्स ने इस बात को बताया था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी से हम लोग उतना लेना देना नहीं है, लेकिन जिस पाथ में रहता है इलेक्ट्रॉन, उस पाथ का रेडियस का इक्वेशन दिया था ना मैंने, रेडियस का इक्वेशन है, रेडियस फिक्स्ड है, मतलब फिक्स पाथ में घूमता है। सेकेंड है एक फिक्स वेलोसिटी है, फिक्स वेलोसिटी, यहाँ पे रेडियस कितना सिंप्लीफाइड इक्वेशन था ना, रेडियस 0.53 समथिंग, हाँ, आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये तो 1 ही था, वेलोसिटी भी 2.18 इंटू 10⁶ समथिंग मीटर पर सेकेंड। फिर एनर्जी, मैकेनिटिक एनर्जी के बाद में टोटल एनर्जी बात करें, टोटल एनर्जी क्या था आपका, हाँ, टोटल एनर्जी भी फिक्स था। तो रेडियस फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी है, एनर्जी भी क्या बताया था, क्या फिक्स है बोल के। ऑर्बिटल का एनर्जी, जिस जगह में इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे दो बात है, इलेक्ट्रॉन को रखता है ऑर्बिटल ने, तो ऑर्बिटल का एनर्जी भी फिक्स्ड है। तो यहाँ तक तो फिर थोड़ा सा रदरफोर्ड मॉडल से बोर मॉडल थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया। बाद में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में नहीं घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स पाथ में घूमता है ना, तो उसका वेवलेंथ नहीं होगा। ठीक है, फिक्स पाथ मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो होगा, मतलब हाँ, अभी इस बारे में फिक्स एग्जैक्ट फिक्स पाथ में नहीं घूमता है बोल के सबसे ज्यादा क्लियर हुआ ये प्रिंसिपल से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसमें हम लोग इतना तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल मोशन भी होता है, वेव मोशन भी होता है। सो मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हमेशा क्या होता है, वेव मोशन होता है। तो वेव मोशन होता है, तो हाइजेनबर्ग क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का अगर पाथ फिक्स होगा तो उसका पोजीशन भी तो फिक्स होगा ना, एक्यूरेट होगा। तो देखा गया कि पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी बोल सकते हैं, स्पीड, ये मास तो कांस्टेंट है, यहाँ पे रिलेटेड तो क्या है, स्पीड है। तो मोमेंटम एंड पोजीशन, अगर वेलोसिटी का हम लोगों के पास इक्वेशन है फिक्स्ड, रेडियस का अगर इक्वेशन है, इसका मतलब पोजीशन एंड मोमेंटम भी फिक्स्ड होगा, है ना। फिक्स पोजीशन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो हाइजेनबर्ग इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि पोजीशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली एक ही साथ मेजर नहीं कर सकते हैं।
सो देखा गया कि अगर हम लोग मोमेंटम मेजर करते हैं तो वहाँ पे एरर आता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं मिलता है। सो मोमेंटम का ये एरर है, मेजरमेंट में इतना एरर तो मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था, इतना एरर है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, जितना है उससे कम आ रहा है व ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो एरर तो हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है पोजीशन, यानी रेडियस, न्यूक्लियस से कितना दूर में इलेक्ट्रॉन है उसको मेजर करते वक्त एरर मिला डेल्टा एक्स, पोजीशन मेजर में डेल्टा एक्स एरर है। अगर देखो यहाँ पे बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लियर होना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स रेडियस का फिक्स्ड इक्वेशन, मतलब उस इक्वेशन से हम लोग रेडियस मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी का फिक्स्ड इक्वेशन है, मतलब वो इक्वेशन यूज करके हम लोग वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है तो मोमेंटम पे मेजर कर सकते हैं, यानी एक जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन हम लोग मेजर कर रहे हैं बार बार, तो एक ही आना है, सेम आना है। बाद में देखा है कि सेम नहीं आता है, एग्जैक्ट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं भी मिल सकता है, कभी थोड़ा अंदर मिलता है, कभी बाहर मिलता है थोड़ा सा। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर हुआ है मोमेंटम में भी एरर है और पोजीशन में भी एरर है। तो एरर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एरर को, मोमेंटम के एरर और पोजीशन के एरर को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो h/4π से ज्यादा ही आता है, उससे कम नहीं आ सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर बोर्ड में लिखना आता है तो आपको लिखना बोलना है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, तब हम लोग उस मूवमेंट, उस पार्टिकल का इतना स्पीड होता है, इतना मूवमेंट होता है, उस पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकता है। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब पोजीशन में भी एरर होता है, मोमेंटम में भी एरर होगा। मोमेंटम मेजर करेंगे तो कुछ मिस्टेक मिलेगा, कुछ वैल्यू चेंज अलग आएगा, पोजीशन में कुछ अलग आएगा। दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। न्यूमेरिकल करेंगे तो इक्वल करके करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है इससे। हाँ, तो इससे ये मालूम चल रहा है कि बोर्स मॉडल में थोड़ा सा गलतियां है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, मोमेंटम, स्पीड, पाथ व रेडियस एग्जैक्ट नहीं है। तो ये चीज का बाद फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जहाँ पे हम लोग पूरा स्टोरी चेंज हो जाएगा। लेकिन बोर्ड्स मॉडल में ना काफी कुछ क्लियर हुआ है। हाँ, एक्यूरेट नहीं है बट काफी कुछ क्लियर हुआ है। ओके, सो 2 होमवर्क दे रहा हूँ, करके भेजना। If the error in position of an electron is 1.1 Armstrong, find error in measurement of momentum। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। उस केस में आपको इक्वल करके करना है, मतलब डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4π करके करना है। हाँ, यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल था लेकिन इक्वल करके करना है आपको, मतलब मिनिमम एरर इन क्या होगा, पोजीशन। नेक्स्ट, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड x आर इक्वल, फाइंड एरर इन मोमेंटम। ठीक है, ये दोनों एरर अगर इक्वल है तो ठीक है, आपको मोमेंटम का एरर निकालना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत इजी है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, मैं बार बार बोल के आ रहा था ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो हाइड्रोजन एटम में क्या है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। सो हाइड्रोजन एटम को लेके उसने सब एक्सपेरिमेंट किया था। वो जो 13.6 आता है हाइड्रोजन एटम के लिए आता है, जो एनर्जी है -13.6। ठीक है, तो ओनली वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, मतलब जिसका एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिर्फ वैलिड है। ठीक है, द एलिमेंट जिसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है हाइड्रोजन के लिए वैलिड होगा, हीलियम प्लस के लिए वैलिड होगा, लिथियम +2 के लिए वैलिड होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। फिर नेक्स्ट ड्रॉबैक है, इलेक्ट्रॉन इज ओनली पार्टिकल। मतलब बार बार मैं बात को इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि बोर्ड्स ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स पाथ है, पाथ का रेडियस दे दिया उसने, वेलोसिटी दे दिया, एनर्जी दे दिया, मतलब सब कुछ फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड होगा तो क्या होगा, पार्टिकल होगा, पार्टिकल नेचर होगा। ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर का साथ साथ अलग विद पार्टिकल नेचर इसका क्या है, वेव नेचर भी है यहाँ पे, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है, वेव नेचर आ जाएगा। नेक्स्ट है बोर्ड मेजर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
बोर्ड्स ने तो मेजर किया था पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेडियस का इक्वेशन है मैंने डिराइव करके बताया, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है डिराइव करके बताया, ये है आपका मोमेंटम का इक्वेशन है डिराइव करके। मोमेंटम के कैसे हो, वेलोसिटी के साथ जो मास कर दे, ठीक है, तो मोमेंटम मतलब रेडियस भी फिक्स्ड है, वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, मोमेंटम भी फिक्स्ड है। बाद में देखा गया कि इस फिक्स नहीं है, मोमेंटम मेजर करेंगे तो एरर आएगा, पोजीशन मेजर करेंगे तो एरर आएगा, वेलोसिटी मेजर करेंगे तो एरर आएगा, एनर्जी मेजर करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है बोर्ड्स का ये सब क्या है, ड्रॉबैक है। ये जो ड्रॉबैक है इसको हम लोग अभी क्वांटम मैकेनिकल में मॉडल में जाके क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन मेजर नहीं है, माइनर ड्रॉबैक है, ठीक है। मतलब पार्टिकल नेचर के हिसाब से बोर्ड्स मॉडल ठीक है, जब वेव आ जाएगा तो बोर्ड्स मॉडल का थोड़ा फेलर है। ओके, सो आप लोग पढ़ाई शुरू करो जल्दी जल्दी और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मेनली अब कितना भी क्लास 10 में मार्क्स मिला है, आपको यहाँ पे क्वालिटी टाइम देना है, प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे बेस बनाओ, धीरे धीरे देखना बहुत इजी लगेगा, इजी लगेगा तो बहुत इजी लगेगा, और टफ होगा तो बहुत टफ होगा। मैं लास्ट बैच का भी बात कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है अभी, फ्यू स्टूडेंट आर देयर जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बोर्ड में तो अच्छा मिलेगा ही, साथ में एंट्रेंस में भी ऑलमोस्ट ऑल एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा, क्योंकि पूरा अच्छा से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि सबको क्लास 10 में अच्छा मार्क्स था, जरूरी नहीं है, ये डिपेंड होता है आपका कितना पैशंस है, आप कितना पैशंसली आप टाइम दे रहे हो। बाहर दुनिया में आपको टाइम अगर ज़्यादा दे रहे हो तो आपको धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाओगे, माइंड खराब हो जाएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे तो बिना पढ़े लास्ट मोमेंट में पढ़ के भी आप बोर्ड में मार्क्स ला सकते हो, लास्ट मोमेंट में पढ़ के, बट आपको एंट्रेंस में लास्ट मोमेंट में नहीं होगा। एंट्रेंस के लिए आपको नॉलेज का फीलिंग आना है, फीलिंग कब आएगा, जब आप पूरा टाइम दे रहे हो, पूरा प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सपीरियंस होगा आपका बस। ओके, फाइन।